बस्ती जिले के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के लोहरौली गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। भट्टे के पास बने गड्ढे में 3 बच्चों का शव मिला है। परिवार के लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है दादा? हमारा नाम लाल बिहारी है। क्या घटना हुई थी और कैसे बच्चे वहां पर पहुंचे? अब सर इसके बारे में जानकारी होती तो उनको पहुंचने के पहले हम बचा नहीं लेते। उनको ढूंढे सारी रात, आंख नहीं लगी है, सारी रात हम चलते रहे। कल कितने बजे निकले थे घर से बच्चे? घर से वही 6 बजे करीब में, 5:30 6 के करीब में। पूरी रात आप लोग खोजे हैं? हाँ तो सुबह ये पता चला कि वो लोग वहां पे डूब गए हैं। हाँ, डूब नहीं गए हैं, मार करके फेंका गया है। अच्छा, किसी से कोई पुराना विवाद, कोई रंजिश अपनी? पुराना विवाद कोई बहुत विशेष नहीं है, लेकिन ये है कि अब वो बच्चे डूबने लायक नहीं थे। एक अगर डूबता तो तीनों नहीं एक साथ डूब जाते। एक डूबता तो दूसरा भाग करके बुलाता, गुहार लगाता, किसी आदमी को बुलाता। तो बच्चे साइकिल से गए थे, पैदल गए थे? एक साइकिल पर तीनों बच्चे गए थे। अब कैसे तीनों बच्चे गए? अभी 8 साल 10 साल के बच्चे 3 बच्चों को बैठा करके कैसे ले जाएगा? कोई उसको बहला फुसला करके ले गया कि कैसे ले गया, कैसे वो वहां तक पहुंचे? कभी आज तक वो उधर गए ही नहीं। किसी के ऊपर आपको शक है ऐसा कुछ? अब सब किसको बताऊं सर, जो होना था वो हो गया। दुश्मनी और ऊपर से मोड़ ले। जैसे अगर किसी के ऊपर शक हो तो अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसे कार्रवाई हो उसके खिलाफ? शक किसी के ऊपर नहीं है हमको, लेकिन जो घटना घटित हुई है वो डूब करके नहीं मरे, उनको मार करके वहां फेंका गया है। भट्टे के पास मिट्टी गजी है, इधर से रास्ता चलता है बाएं साइड से, और दाहिने साइड से मिट्टी ऊंची सी गड्ढी है, उसके उधर गड्ढा था और उस गड्ढे में पानी कुछ थोड़ा बहुत है, उसी गड्ढे में पानी के पास फेंका गया था। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि सर सीबीआई जांच हो। क्या नाम था आपके नाती का? विराट। आपका क्या नाम है? यदुवंश लाल। दोनों बच्चे आपके घर के थे? जी सर, हमारे नाती हैं दो। हाँ, क्या जानकारी मिली, कैसे लोग? सर सुबह रात भर सब खोजे, 6 बजे हमारे दुकान से सर वही हंसिया खुरपी पीटते हैं। तो कुछ देर सोचा हम के शाम हो गया, बच्चे वही टोलवा मलवा घूमे थे, कल जी के स्थानवा घूमे ले नहीं, कुल खेले थे ना, अभी यही है। तो 7:30 बज गए। तो बड़का लड़का हमारा है, जेकर लड़का हो ही रमेश चंद का, तो हम कहन बाबू लड़के कहाँ है, देखता है दुनिया बहन 7:30 बज गए, आज कहाँ देखा, क्या करे, घरे खेलत है नहीं। तो वो खोजे शुरू करें, पूरा मोहल्ला में खोज ढारिन, हाँ यार ना मिलल, हमारे लोग खोजन। उसके बाद पूरे गांव के आधा लगभग 30-40 आदमी लड़के सब लोड के मोटरसाइकिल पूरा सिवान गांव और जो है फुटहिया पर पूरा खूब खोज रहे हैं, कहीं नहीं मिले। पछिला सुबह सुबह रात है वो अटेरा उठकर हम भी, बड़ा लड़का हमारा सुबह तक कभी घर नहीं गया था, वो भी खोज रहे थे। हम सुबह फुटहिया निकले हैं, 2 आदमी वहाँ खोज ढूंढ रहे थे। हो सकता है रात में ना पाए हों, सुबह इस टाइम अजोर है, कहीं भी दिखाई देंगे, बैठे होंगे, सोते होंगे, किसी के घर में होंगे, किसी से पूछेंगे तब भी मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। 8 बजे हम बेलाड़ी चौराहे थे, वहाँ हमारा रिश्तेदारी है, हमारा ननिहाल है, हम सोचे वहाँ पूछ ले। और वहाँ कुछ फुटहिया में परिचयदार हैं, यहाँ पे पता करें कोई बच्चे आए हों तो बतावें, कोई परिचयदार उनके हैं। वहाँ गए, वहाँ से वहीं थे, तभी हमारे बड़ा लड़का रमेश चंद फोन किए कि बाबू चले आओ, बच्चे मिल गए और जल्दी आओ। हम वहाँ से चले आए। सर ये तीनों साथ में खेलने जाते थे? तीनों साथ में एक खेलते थे, वही मंदिर पर खेलते थे, पंचायत भवन पर बकिया कहीं नहीं जाते थे, गांव में ही रहते थे। उस तरफ कभी आज तक वो लोग गए ही नहीं, वो बच्चे तरफ। लग रहा है कोई घटना हुई उनके साथ? अब सर घटना, उसको तो मार करके उस पानी में गड्ढे फेंका गया, पानी में। कौन मारा सर ये तो हम देखे नहीं, देखते तो क्यों मार नहीं पाता, वो ले जाते समय नहीं देखा, कब मार करके ले गया, या उसी में डुबा करके मारा, या मार करके ले करके फेंका उसमें, ये तो सर कैसे हम बता सकते हैं। क्या कार्रवाई? अब सर क्या किया, जो हो उचित कार्रवाई किया जाए। तो देखिए पीड़ित जो सीबीआई जांच करवाया जाए, कैसे घटना हुई, कहाँ से गई, कैसे की, सीबीआई जांच करवाया जाए उसका। तो ये जिन परिवारों के बच्चों की लाश मिली है वहाँ पे जो गड्ढा बना था भट्टे के पास, उनके लोगों से हमने बात की। इनका कहना है कि बच्चों की डूबने से मौत नहीं हुई, उनकी हत्या की गई है। पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। आपको बता दें लोहरौली ये पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का एक गांव है, और गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ईंट भट्टा है पुराना, और उसके थोड़ी दूर पर एक गड्ढा बना हुआ है। उस वहां से मिट्टी खुदाई करके गई थी और उसी में इन तीनों बच्चों का शव मिला। इस समय हड़िया चौकी पर हैं
और यहाँ पर पुलिस के जो शव है वो लाया गया है, लिखा पढ़ी हो रही, पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस की टीमें इसमें लगी हुई हैं, पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। सुबह जो पुलिस अधीक्षक हैं वो मौके पर गए थे और वहाँ पर घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया और जो भी पुलिस के लोग हैं उनको सीधे पूरे मामले में जांच करके कार्रवाई की बात कही गई है। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, घटना जो भी परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और अगर इस घटना में कोई शामिल है तो परिवार के लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सीबीआई जांच की बात कही जा रही है। लेकिन बच्चे वहां पर कैसे पहुंचे? तीनों बच्चे साथ में अक्सर खेलते थे, साइकिल से तीनों गए थे, घर से 1 किलोमीटर की दूरी के आसपास वो ईंट भट्ठा है जहां पर इन बच्चों का शव मिला है। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यहाँ पर जो है पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।